हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आप जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से ईमेल वैलिडेशन को कैसे कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने इसमें कम्प्लीटली ईमेल वैलिडेशन में इसमें कर दिया हूं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है। जैसे कि आपका राइट ईमेल क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ भी आप लिखेंगे और @gmail.com लिखेंगे तो ये आपका कंप्लीट ईमेल एड्रेस हो गया। इसको आप चेक पर क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ आएगा योर ईमेल इज वैलिड। इसका मतलब है कि आपका ईमेल एड्रेस राइट है। अब मैं सिंपली इसमें सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखूंगा। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं राइट करूंगा, चेक पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ आ रहा है इनपुट फील्ड इज एम्प्टी। अब इसमें मैं सिंपली लिखूंगा @gmail.com और सिंपली चेक पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए आ रहा है बिफोर एनी टेक्स्ट, मीन्स एदर से पहले कोई भी टेक्स्ट आपको राइट करना होगा। तो सिंपली मैं इससे पहले कुछ भी टेक्स्ट राइट कर दिया हूँ और चेक पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब आ रहा है योर ईमेल इज वैलिड। ये यहीं पे मैं जीमेल में सिंपली OM हटा दूंगा, सिंपली सी खाई रखूँगा। देखिए यहाँ से अब चेक पे क्लिक करूँगा तो ईमेल इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये ईमेल आपका वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे अगर को रखूँगा CO तो ये काम करेगा, क्योंकि कहीं कहीं CO रहता है। अगर आप आउटलुक को भी खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलुक भी कर सकते हैं outlook.com, तो ये भी आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस कहाएगा। तो यही छोटा सा फंक्शनलिटी है। अगर आपको समझ में आ चुका है कि ये कैसे बनेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार का हम लोग डिज़ाइन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली आप बॉडी टैग में आ जाइएगा और मेन के अंदर हेडिंग टैग दीजिएगा और उसके इनपुट फील्ड में टाइप में दीजिएगा ईमेल, नेम में ईमेल और आईडी में भी ईमेल दे दीजिएगा और इसको आप रिक्वायर्ड भी कर दीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। रिक्वायर्ड किस लिए लगाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा। वैसे भी मैं HTML के ट्यूटोरियल्स में मैं बता दिया हूँ कि रिक्वायर्ड का क्या काम है। उसके बाद बटन बनाइएगा और एक P टैग बनाइएगा, क्योंकि इसी में ही आप रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप मोबाइल नंबर वैलिडेशन को कैसे कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए। अगर वो वीडियो देख कर यह वीडियो देखेंगे तो और भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा आप CSS कोड भी देख लीजिए। आप ST का सिंबल देंगे और पैडिंग मार्जिन 0 कर देंगे। बॉडी में बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट फैमिली और मेन टेक को सेलेक्ट करके इसका हाइट एंड विड्थ दीजिएगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर और मार्जिन दीजिएगा 100 पिक्सल टॉप से और ऑटो दीजिएगा। इसके माध्यम से आपका जो डीप बॉक्स होगा वो सेंटर में दिखेगा। H1 को फॉन्ट साइज दीजिएगा, मार्जिन बॉटम और कलर दे दीजिएगा। उसके बाद इनपुट टैग को सेलेक्ट कीजिएगा और उसमें विड्थ दीजिएगा 100%, हाइट दीजिएगा 35 पिक्सल, बॉर्डर दीजिएगा 1 पिक्सल, सॉलिड शार्प CCC। इसका आउटलाइन नन कर दीजिएगा, बोर्ड बैकग्राउंड कर दीजिएगा ये हेक्स कोड, कलर दीजिएगा रेड, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। इसका पैडिंग दे दीजिएगा 10 पिक्सल और पैडिंग के वजह से इसका विड्थ एंड हाइट ना बढ़े उसके लिए आप दे दीजिएगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद आप डिफाइन कीजिएगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। इसके माध्यम से आपका जो इनपुट फील्ड होगा उसमें बॉर्डर रेडियस यहाँ पे गोलाकार दिखने लगेगा। उसके बाद आप बॉटम को सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर एंड आउटलाइन रन कर दीजिएगा। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखिएगा, कलर वाइट, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल और पैडिंग दीजिएगा टॉप बटन 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल। इसमें भी बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और इसका कर्सर पॉइंटर कर दीजिएगा और P टैग को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप रिजल्ट को प्रेजेंट कीजिएगा। इसमें फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अगर मैं इसको सेव करूंगा और ओपन ब्राउज़र करूंगा तो सिंपली मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन मिलेगा। इसमें जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अब चलिए इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या फंक्शनलिटी है,
जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो चेक किया जाएगा कि क्या इनपुट फील्ड में कुछ टाइप किया गया है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ही कोडिंग कर लेते हैं। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा, बटन पे क्लिक करने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके बाद चेक फंक्शन बनाइएगा और जब बटन पे ऑन क्लिक होगा उसके बाद ही इसको कॉल करना होगा। तो चेक को इस प्रकार से आप कॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको दो वेरिएबल बनाना होगा, एक नंबर वेरिएबल या ईमेल वेरिएबल जिसके माध्यम से आप ईमेल को रखेंगे, और एक रिजल्ट वेरिएबल जिसमें आप पी टैग को सेलेक्ट करके रखिएगा। तो देख लीजिए, ईमेल वेरिएबल में आप ईमेल के वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए और रिजल्ट में आप रिजल्ट को सेलेक्ट कर लीजिए इस पी एलिमेंट को। अब सिंपली यहाँ पे मैं इफ कंडीशन पास करूँगा। तो इसमें लिखूँगा ईमेल इक्वल इक्वल, यहाँ पे सिंपली स्पेस, इसको मैं यहाँ से एक असाइनमेंट ऑपरेटर रिमूव करूँगा और इसके बाद नॉट इक्वल पास करूँगा। इसका मतलब है कि इनपुट फील्ड में कुछ ना कुछ टाइप किया गया है। अगर टाइप नहीं किया गया है तो वो एल्स में आपका कंट्रोल आएगा। तो इसके बाद आप रिजल्ट को सेलेक्ट कीजिए और इसके इनर HTML के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हूँ इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे रिजल्ट को सेलेक्ट करूँगा और इनर HTML के माध्यम से सिंपली, क्योंकि इसको मैं रिमूव करूँगा तो इसी तरह से लिख देता हूँ। आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे स्पेस है, इसका मतलब है कुछ भी राइट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है कि ये आपका जब ट्रू देगा तो उसी को ये आपका फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप ये नहीं देंगे, इक्वल का सिंबल देंगे, तो ये कब ट्रू होगा, जब इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं टाइप किया गया है तब। इसी जगह आप नॉट इक्वल लगाएंगे तो इनपुट फील्ड में कुछ टाइप किया गया है तब आपका इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और देखिए यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया गया है। सिंपली मैं चेक पे क्लिक करूँगा तो देख क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, क्योंकि एल्स का कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए आपका एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी जगह मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर दूँ और चेक पे क्लिक करूँ तो आ रहा है आपका इनपुट फील्ड। अब जो कोडिंग करेंगे आप इनपुट फील्ड में ही कोडिंग को करेंगे। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इनपुट फील्ड में एरर टाइप किया गया है या नहीं, मीन्स ये एरर आपके इनपुट फील्ड में लिखा हुआ है या नहीं। तो सिंपली आप एक वेरिएबल बना लीजिएगा लेंथ के नाम से और ईमेल का लेंथ इसमें रख लीजिएगा। अब कहाँ पे कोडिंग करना है, जब आपका इनपुट फील्ड में कुछ भी राइट किया गया है तब। उसके बाद इसमें फिर आइए और नेस्टेड इफ कंडीशन पास कीजिए और इसमें ईमेल में आप मैच फंक्शन को कॉल कीजिए और इसमें आप एरर को आप फाइंड कीजिए और इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट में फिर से आप लिख लीजिए रिजल्ट के इनर HTML में आप यहाँ पे पास कीजिए एरर सिंपली टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद आप जो कोडिंग करेंगे एल्स में करेंगे, तो मैं यहाँ पे इनर HTML के माध्यम से लिखूँगा एरर इज़ मिसिंग। इसका मतलब है कि इनपुट फील्ड में एरर टाइप किया गया नहीं है। मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। सबसे पहले क्लिक करूँगा तो चेक करेगा कि इनपुट फील्ड एम्प्टी है। मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा और क्लिक करूँगा तो आ रहा है एरर इज़ मिसिंग। मैं एरर यहाँ इसमें टाइप करूँगा और चेक पे क्लिक करूँगा तो सिंपली एरर आ गया। इसका मतलब है कि इफ़ आपका कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसके बाद फॉर लूप इसमें लगाऊंगा। फॉर लूप इसीलिए लगाऊंगा कि जो आपका ये एरर लिखा हुआ है यह किस पोजीशन पे है, इसी को मालूम करने के बाद ही मैं मालूम करूंगा कि एरर से पहले कुछ भी राइट किया गया है या नहीं है। तो मुझे जो भी कोडिंग करना होगा यह इफ़ के कंडीशन में ही करना होगा। इसमें मैं फॉर लूप चलाऊंगा, वेरिएबल लूँगा आई और इसमें 0 असाइन करूंगा। उसके बाद ये लूप कितना बार चले, तो ईमेल में जितना आप लेंथ लिखेंगे, जितना कैरेक्टर लिखेंगे उतना तक ये लूप चले। तो आई लेस देन आपका लेंथ तक ही चले। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है कोडिंग आप इसमें करेंगे और आप इफ़ में कंडीशन पास करेंगे। इसमें आप पास करेंगे ईमेल डॉट कैर एट फंक्शन और इसमें आई पास कर देंगे और यहाँ पे आप इक्वल पास कर देंगे एरर और इसको आप इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा और इसको आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि ईमेल के
कैरेट फंक्शन लगाने का मतलब है कि यहाँ पे आपका पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और जब आपका एड्रेस आपका मैच कर जाएगा तो ये आपका फॉर लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद मैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट इनर HTML माध्यम से मैं आई को प्रिंट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इतना लिखने से क्या होता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा और यहाँ पे एरर पास करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिए 7 नंबर पे मेरे को एरर मिल रहा है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको रिमूव करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिए 0 इंडेक्सिंग नंबर पे मिल रहा है। मैं कोई भी इनपुट करूँगा और अब चेक पे क्लिक करूँगा तो देखिए 0 1 इंडेक्सिंग नंबर पे मिल रहा है। इसके बाद मैं कंडीशन पास करूँगा कि क्या एरर से पहले कोई नंबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद मैं फिर से इफ़ कंडीशन पास करूँगा और इसमें मैं पास करूँगा i ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि i में जो भी वैल्यू आएगा वह 0 से बड़ा होगा तभी ये आपका इफ़ कंडीशन चलेगा, वरना आपका एल्स कंडीशन चलेगा। तो एल्स में आप क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा एरर बिफोर एनी टेक्स्ट और यहाँ पे फिर से मैं टेस्टिंग के लिए रिजल्ट पास करूँगा इनर HTML और इसमें कुछ भी मैं पास कर दूँगा। सिंपली मैं इसमें यस पास कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और इसमें कोई भी टेक्स्ट पास करूँगा और एरर पास करूँगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, मेरे को यस आना चाहिए। मैं क्लिक करूँगा तो यस आ रहा है। अगर मैं सिंपली सिर्फ और सिर्फ एरर लिखूँगा और चेक पे क्लिक करूँगा तो कहा जा रहा है कि एरर बिफोर एनी टेक्स्ट मीन्स एरर से पहले आप कोई भी टेक्स्ट राइट कीजिए तभी ये आपका ट्रू होगा। इसका मतलब है कि एरर के बाद आप कोडिंग करना है। इसके बाद मैं कोडिंग करूँगा कि एरर के बाद gmail.com होना चाहिए या एरर के बाद gmail.co होना चाहिए या एरर के बाद outlook.com होना चाहिए या एरर के बाद outlook.co होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ईमेल इज़ नॉट वैलिड। तो चलिए अब इसका हम लोग कोडिंग को करते हैं। तो इसमें मैं एल्स इफ़ का उपयोग करूँगा तो सिंपली इसको मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे इफ कंडीशन पास करूँगा और ईमेल लिखूँगा और ईमेल में मैच फंक्शन लागू करूँगा। इसमें पास करूँगा एरर gmail.com, तब यह कंडीशन आपका ट्रू होगा। तो ट्रू जब होगा तो मैं रिजल्ट में पास करूँगा इनर HTML के माध्यम से योर ईमेल इज़ वैलिड। इसका मतलब है कि ईमेल में जब आपका यह मैच करेगा एरर gmail.com तभी ये आपका कोड चलेगा। आपके माइंड में आया होगा कि जब मुझे यही चेक करना था तो मैं इतना कोड करने का क्या फ़ायदा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल तभी आएगा जब आपका ये सब कोड चेक हो जाएगा। ये सब कोड ट्रू 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 होते हुए आएगा तभी इसमें कंट्रोल आएगा, तब उसके बाद ही यह चेक किया जाएगा। इसके बाद फिर मैं एल्स इफ़ कंडीशन पास करूँगा एल्स इफ़ और इसमें मैं सिंपली इसी कोड को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली डॉट को लगा दूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और ये जो आपका कोडिंग है इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि डॉट को भी रहेगा तो आपका ईमेल इज वैलिड आना चाहिए। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटलुक लिखूँगा outlook.com। अगर यहाँ ये लिखा जाता है तभी भी आपका ईमेल वैलिड होगा। इसके बाद फिर मैं एल्स पास करूँगा और यहाँ पे मैं पास कर लूँगा सिंपली outlook.co, तभी भी आपका आना चाहिए ईमेल वैलिड। इसके बाद सिंपली लास्ट में मैं एल्स कंडीशन पास करूँगा और रिजल्ट डॉट इनर HTML के माध्यम से मैं लिखूँगा योर ईमेल इज़ नॉट वैलिड। आपका कोड 100% फाइनल हो गया। इसके बाद जो कोडिंग होगा वो कलर का कोडिंग होगा। तो मैं सिंपली अगर आपका ईमेल वैलिड होगा तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट के स्टाइल के माध्यम से कलर को सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं ब्लू पास कर दूँगा और इसी को ही मैं कॉपी करूँगा और जहाँ जहाँ आपका वैलिड रिजल्ट आएगा वहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, देखिए इस तरह से। और जहाँ आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा वहाँ पे मैं रेड कलर को पास कर दूँगा। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे भी
देखिए यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मैं सेव करूंगा। अब सबसे पहले शुरुआत से इसका वैलिडेशन देखते हैं। ये एम्प्टी है, मैं चेक पर क्लिक करूंगा, लिखा हुआ आ रहा है इनपुट फील्ड इज एम्प्टी। मैं इसमें कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ फील्ड चेक पे क्लिक करूंगा तो आ रहा है एरर इज मिसिंग। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके एरर लिखूंगा, फिर चेक पर क्लिक करूंगा तो आ रहा है योर ईमेल इज नॉट वैलिड। इसके बाद मैं सिंपली अगर जीमेल लिखूंगा, अब क्लिक करूंगा तभी भी आएगा योर ईमेल इज नॉट वैलिड। इसके बाद डॉट को दूंगा तब आपका आएगा योर ईमेल इज वैलिड। इसके बाद अगर डॉट को भी देंगे तभी भी आएगा ईमेल इज वैलिड। इसके बाद अगर आउटलुक भी देंगे इस प्रकार से आउटलुक और चेक पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा योर ईमेल इज नॉट वैलिड। अगर इसमें आप डॉट को या डॉट कॉम लगाएंगे तभी आपका ईमेल वैलिड होगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं चेक क्यों कर रहा हूँ। मैं शुरुआत में इसको चेक क्यों नहीं किया था। सो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।